हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन को और हम सबको यह समझाने के लिए कि इस विश्व में जहाँ भी कोई विलक्षणता है, कोई अद्भुत शक्ति है, कोई असाधारण तेज है, वह वास्तव में भगवान की ही छाया है। हथियारों में अजय व्रज, गौओं में कामधेनु, सर्पों में वासुकी और अनंत शेष, जलचरों में वरुण, दैत्यकुल में भक्त प्रहलाद, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़, शस्त्रधारियों में परशुराम, नदियों में गंगा और सभी विद्या में अध्यात्म विद्या, ये सब भगवान की ही विभूतियाँ हैं। जब हम इन विभूतियों को देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, तब हमें स्मरण होना चाहिए कि यह किसी साधारण वस्तु या प्राणी की महिमा नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का प्राकट्य है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझे इन विभूतियों में देखो और मेरा स्मरण करो। यही है विभूति योग का रहस्य। जब मनुष्य संसार की किसी भी विलक्षणता से प्रभावित होता है तो उसका हृदय तुरंत भगवान की ओर झुकना चाहिए। आइए श्लोक पढ़ते हैं। आयुधानाम अहम रजम, धेनुनाम अस्मि कामधुक, व्रजनश्च अस्मि कंदर्पः, सर्पनाम अस्मि वासुकी। भगवान कहते हैं, मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में कामधेनु, संतति उत्पन्न करने वाले में कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य वैभव का वर्णन कर रहे हैं। हथियारों में व्रज, व्रज केवल अस्त्र नहीं है, श्रद्धा और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ व्रज इसलिए शक्तिशाली हुआ क्योंकि वह भक्ति से ओतप्रोत था। लेकिन जब इंद्र की श्रद्धा डगमगाई तो व्रज भी उनके लिए भय का कारण बन गया। इसी प्रकार हमारे पास भी एक व्रज है, हरे कृष्ण महामंत्र। यदि हम श्रद्धा और दृढ़ता से जप करेंगे तो यह समस्त बंधनों को तोड़ देगा। पर यदि जप हमारा अधूरा और ढीला ढाला रहेगा तो हमें लगेगा कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। गायों में कामधेनु, कामधेनु केवल दूध देने वाली गाय नहीं है, बल्कि हर कामना को पूर्ण करने वाली दिव्य सुरभि माता है। भगवान कहते हैं, गौओं में मैं सुरभि हूँ। गाय भगवान को अति प्रिय है, इसलिए कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल रूप में प्रकट होकर नित्य वृंदावन में गौ सेवा करते हैं। संतानोत्पत्ति में कामदेव, यदि संतान उत्पन्न करना केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो वह संसार में बोझ बढ़ाती है। पर यदि संतान भगवान की सेवा के लिए उत्पन्न की जाती है तो उसे बचपन से भक्ति में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो वही कंदर्प भगवान की विभूति कहलाती है। सर्पों में वासुकी, समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को ही मंदराचल पर्वत पर लपेटा था। भगवान कहते हैं, वह वासुकी भी मेरी विभूति है। अनंतश्च अस्मि नागानां वरुणो यादशाम अहम, पितॄणाम अर्यमा च अस्मि यमः संयमताम अहम। नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण देव, पितरों में अर्यमा और दंड देने वालों में मैं यमराज हूँ। अनंत शेष, एक बार सर्प माता कद्रु ने अपने पुत्र को शाप दे दिया। अनंत शेष उस दुष्ट संघ से अलग होकर कठोर तपस्या करने लगे। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी को धारण करने का कार्य सौंपा। आज भी अनंत शेष जी संपूर्ण पृथ्वी को स्थिर करके धारण किए हुए हैं। वे भगवान की शक्ति के प्रतिनिधि हैं। जलचरों में वरुण, सागर और जल का नियंत्रण वरुण देव के अधीन है। समस्त जलीय प्राणियों में वे प्रधान है। पितरों में अर्यमा, पितृलोक के अनगिनत पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, उनमें मैं हूँ। दंड देने वालों में यमराज, यमराज केवल मृत्यु के अधिपति नहीं है, बल्कि धर्म के न्यायाधीश हैं। वे हर जीव को उसके कर्म फल के अनुसार दंड देते हैं। इस प्रकार यमराज भी कृष्ण की विभूति हैं। प्रहलाद च अस्मि दैत्यानां काल कलयताम अहम,
मृगाणां च मृगेन्द्रो अम्यन्तेयश्च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। प्रहलाद महाराज। असुर कुल में जन्म लेने पर परम भक्त बनकर प्रहलाद जी ने दिखाया कि भक्ति किसी जाति या कुल पर निर्भर नहीं है, वे भगवान के अंश के प्रतिनिधि हैं। काल। समय सबको पराजित करता है, जवानी को बुढ़ापे में, शक्ति को दुर्बलता में और जीवन को मृत्यु में बदल देता है। काल सबको नष्ट करता है पर स्वयं अविनाशी रहता है, इसलिए वह कृष्ण की विभूति है। पशुओं में सिंह। सिंह पशुओं का राजा है, उसका स्वभाव है अपने स्वरूप के अनुसार जीना। इसी तरह भक्त का कर्तव्य है अपने आत्मिक स्वरूप के अनुसार जीना। पक्षियों में गरुड़। गरुड़ देव केवल भगवान के वाहन नहीं है बल्कि महान भक्त भी हैं। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से सामवेद की ध्वनि निकलती है। वे पक्षियों में श्रेष्ठ हैं और भगवान की भक्ति के प्रतीक हैं। पवनो पवताम अस्मि रामः शस्त्रभीताम अहम झषानाम मकरश्च अस्मि श्रोतशाम अस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। वायु। वायु शुद्धि का प्रतीक है। जहाँ स्वच्छ वायु है वहाँ स्वास्थ्य है। वायु अग्नि को प्रज्वलित करती है और रोगों का नाश करती है, इसलिए भगवान कहते हैं मैं पवन हूँ। शस्त्रधारियों में राम। यहाँ राम का अर्थ परशुराम है, जो शक्त्यावेश अवतार है। वे शस्त्रधारियों में सर्वोत्तम है। मछलियों में मगर। मगरमच्छ अत्यंत शक्तिशाली और भयानक होता है, इसलिए जलचर जीवों में यह भगवान की विभूति है। नदियों में गंगा। समस्त स्रोतों में गंगा श्रेष्ठ है। गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा भागवतम में वर्णित है। गंगा स्वयं भगवान का चरणन उदक है, इसलिए वे पवित्रतम कही गई है। सर्गा नाम आदिरंतश्च मध्यम चेवा अहम अर्जुन अध्यात्म विद्यानाम वाद प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और वाद करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। भगवान ही ब्रह्मा रूप में सृष्टि का आरंभ करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और रुद्र रूप में संहार करते हैं। इसलिए प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही भगवान की ही विभूतियाँ हैं। अध्यात्म विद्या। समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ वह विद्या है जिसे हम यह न जानें कि मैं कौन हूँ। यह ज्ञान आत्मा को अमृतत्व प्रदान करता है। गीता और भागवतम पढ़ना ही अध्यात्म विद्या का अभ्यास है। वाद में निर्णायक सत्य। तर्क वितर्क बहुत होते हैं, किंतु जो तर्क सत्य को उद्घाटित करे वही भगवान की विभूति है, क्योंकि सत्य ही कृष्ण है और असत्य कभी स्थायी नहीं हो सकता। इस प्रकार इन श्लोकों में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि संसार की प्रत्येक विलक्षण वस्तु, प्रत्येक शक्ति और प्रत्येक आदर्श उनकी विभूतियाँ हैं। उन्हें देखकर, उन्हें स्मरण करके हमें भगवान की ओर बढ़ना है। इन श्लोकों का सार यही है कि इस संसार में जो कुछ भी विशेष है, अद्भुत है, मन को आकर्षित करता है, वह वास्तव में भगवान की ही झलक है। इंद्र का व्रज, कामधेनु की अद्भुतता, प्रहलाद की भक्ति, सिंह का बल, करूर का वैभव, गंगा की पवित्रता और काल का अजेय प्रभाव, सब हमें यह याद दिलाते हैं कि भगवान हर स्थान पर विद्यमान है। हमें केवल अपनी दृष्टि बदलनी है। यदि हमारी दृष्टि भौतिक रही तो हम वस्तु में अटक जाएंगे, लेकिन यदि हमारी दृष्टि आध्यात्मिक होगी तो उसी वस्तु में हम भगवान का दर्शन करेंगे। इसलिए गीता हमें यह शिक्षा देती है कि संसार को देखकर भगवान को देखो। हर शक्ति, हर सुंदरता और हर महिमा में भगवान कृष्ण का अंश प्रकट होता है। जब हम इस दृष्टि से संसार को देखेंगे तब हमें हर जगह केवल भगवान ही दिखेंगे। यही विभूति योग का वास्तविक फल है। यही है भक्ति की पराकाष्ठा।